बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल पे बैठ बैठ के अपनी डॉक्टरी ना सीखा करें, ना ही अपने पे अप्लाई किया करें। आप में से आधी कौम गूगल की वजह से, चैट जीपीटी की वजह से खुद ही डॉक्टर बन गई है, खुद ही मरीज़ बन गई है, खुद ही इलाज कर कर के जलील भी हो गई है। तो 57 साल की उम्र में अभी भी मुझे पढ़ना पड़ता है। 40 साल हो गए हैं डॉक्टरी पढ़ते 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 पढ़ते, ठीक है। अभी भी 30-40% से ज़्यादा मेडिसिन मुझे नहीं आती है। प्रोफेसर हूँ मैं मेडिसिन का, और जो आगे से प्रोफेसर बनने चाहते हैं उनके वाइवे ले रहा होता हूँ, ठीक। आप तो चैट जीपीटी पे और गूगल पे पढ़ के डॉक्टर बन ही जाएंगे रातों रात, और सुबह उस पर अमल करके और कुछ नहीं तो एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। और फिर वो बात आपकी खोपड़ी से निकालनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो हज़रत गूगल रहमतुल्लाह अलैह उनके ऊपर नाजिल हुई होती है। वो तो गलत हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब दे पेंडू ने दम दरूद वाले डॉक्टर साहब, दुआवां शुआवां कराने वाले, ठीक है। तो मैंने हालांकि शुरू में बताया कि ये दुआओं से ज़्यादा शुआओं का खेल है, ठीक है, वेव्स, ठीक। अब वो जो एतराज़ था कि जी डॉक्टर साहब आप पढ़ाइयों से क्यों मना करते हैं, आपने, एक बच्ची ने एक सवाल ये किया हुआ था, एक ने तो ये किया कि आप ये दुरूद शरीफ पर क्यों लगाते हैं। मैं कहा मैं तेनों की दसा कि रब परदे च रहना चाहता है। रब का परदा ही ਉਹਦੇ नबी ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਘਰ ਹੀ ਦੇਣ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ। ਉਹ मारे मुरे खा के बाकी पीरों से भी और आमिल हजरात से भी जिन भूत निकलवा के या ख़ुद भी पढ़ पढ़ा के, वो जो भी जिस हालत में होता है, तो वो कई बार मुझे सूफियाना कलाम या दुरूद शरीफ या कुछ वो लगा के कपड़े वापस पहनाने में इजी हो जाता है। इसको ऐसे समझ लें, या वापस इंसान बनाने में जो उसके अंदर वो रूहानियत जागी होती है, वो काबू नहीं आ रही होती, कैफियत पट नाला होया होंदा है। जो मैंने देख लिया है मैं किसी को दसना भी नहीं, तो मैं दसा ना तो फिर लोगों को पता किमें लगेगा इन्ना पहुँचा है, ठीक। वो ये सारी जो जंग होती है अंदर की, उसमें अंदर गुब्बारे में अगर मैं सुई मारूँ तो बाद में वो गुब्बारे में वापस हवा भी मुझे भरनी पड़ती है, तो वो छेक ना हवा भी नहीं भरोंदी, वापस इंसान भी नहीं बनता, जी भी फड्डा पड़ जाता है, मेरे ही गले पड़ जाता है वो, ठीक है। वो कुछ ट्रेड सीक्रेट है, उन सारे तो नंगे नहीं ना करांगा। कहने का मकसद ये है। दूसरा सवाल ये था कि आप तो, उनकी बहन को मैंने कहा ना कि बीबी आपने नमाज नहीं पढ़नी, तो उस पर वो बड़ा एतराज़। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज तक तो मैंने बर्दाश्त किया है, तो आपने दरूद भी बंद कर दिया, आज आपने नमाज भी बंद कर दिया, आप किस काफिर किस्म के इंसान हैं। इसका मुझे जवाब दें। तो मैंने कहा मुझे लगा कि ये तो कई नेट पे भी बैठे देखते होंगे, या जो भी वीडियोस देखते होंगे, या इधर भी कई बैठे हुए, कमरा भरा होता है। वो पिछली बार किसी शख्स ने सवाल किया हुआ था ना कि ये कमरा भर मुसलमान भी तेरा गिरबान नहीं फड़ दे, ठीक है। वो बार बार मैं वाज़े करता हूँ कि ये एक हस्पताल है, डिस्पेंसरी है, इधर हर तरह के मरीज़ हैं, वार्ड है एक, किसी मरीज़ को ड्रिप लगी हुई है, किसी को टीका, किसी को सिरप, किसी को कैप्सूल, किसी को तसल्ली, किसी को डांट, किसी को गाली, किसी को आप बहुत प्यारे हैं। वो डॉक्टर है, उन्हें किसी तरह से दवाइयाँ देनियाँ ने, किते तो एक्शन होएगा तो किते रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने भी सामना, वो भी डॉक्टर की जिम्मेदारी, कैफियत तारी हो गई थी। ये भी इल्ज़ाम लगा कि ये कैफियत आप ही तारी करते हैं। एक मरीज़ ठीक हो गया, कहता है ये मैं तो पहले बिल्कुल ठीक था, ये आपके पास ही आके मुझे कुछ होता है। मैं कहा जी थानू मेरे को लैके कौन आया सी, कहने घर वाले पता नहीं क्यों लाए थे। घर वाले ने पूछा, मैं कहा जी ये की कह रहे हैं, इन्होंने दसो, इन्होंने क्यों, कहते डॉक्टर साहब कोई गल ना करियो, शुक्र है इनू याद ना करायो। मैं कहा इनू याद ना करो तो मेरे गले पैरी, कहते तुसीं सांभ लो, मैं ही सामभणियां ने। काकियां तो बंदा खुशी खुशी सांभ लैंदा, ते काके कौन सांभे।
ठीक है, तू काका जेड़ा नहीं डबल डैक करे। तो खैर, तो वो काकी जी बेटा उस आपकी हमशीरा को आपकी तो तसल्ली हो गई थी, लेकिन मैंने कहा आप जैसे और भी होंगे, आप खुद ही जो उनकी शिकायतें लगा रही थी वो आप बता रही थी ना कि इनकी इनकी ये हालत है। जो बंदा फ्लश पे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहा है, ना उसे वज़ू का पता है, ना उसे पाकी प्रीति का हालत है, वो मसले ते नमाज पढ़ता है, फिर वो जिन्न आते हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि जब तुम नशे की हालत में हो, यानी जब तुम होश में नहीं हो, तुम नमाज के करीब मत जाओ। और कई दोस्त ऐसे होते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ शदीद मुखलिस होते हैं। दोस्ती की पहली रिक्वायरमेंट है इखलास। आशिक मशूक नाल बड़ा मुखलिस होंदा है, फोकस्ड। मजाजी आशिक मशूक ही हो, ठीक है। हुण मशूक दी घर दी वो गेट से खलोता दी अचानक बिजली खराब हो गई है, चले गई है, वो गई पिछू वापड़ा दी पूरे महल्ले दी। आशिक हुरी ते वैसे खलोते सन, वो हुण बाजी दे उत्ते कशका पाउण लई फट खंबे ते चढ़ गए। नमाज तो उन्होंने कायम है, लेकिन बाजी ने तो अंदर जाके ना मुझे बदनाम कराया ना, जल के मर गया साला। ठीक है, क्योंकि महल्ले च गल तो यही होएगी कि भाजी बिजली चले गई ना, तो वो खंबे ते चढ़ के अंदर झांकदा पिया सी। अल्लाह अल्लू फिर करंट आ गया पिछू वापडा दा, वो उतरा भी ना दिंदा। वापडा वालों को क्या लगे कि बंदा उतरा भी है कि नहीं, अभी मसले ते चढ़िया है कि उतरे है। ठीक है, वो करंट कई बार आ जाता है नमाज में भी। मैं क्या, आप खुद ही तो कह रही हैं कि ये इन्हें नमाज में ये भी नहीं पता चलता, ये अचानक मशरक़ को सजदे शुरू कर देती है, इंडिया वालों को सजदे शुरू कर देती है। बाजी दी अपनी डिस्क्रिप्शन है ऐसी। मैं कहा इंडिया वालों हो जाने तो सजदा की हो गया, ठीक, वो मशरक़ में है बेचारे, उसका क्या मतलब है। ठीक, तो वो जब अल्लाह ने कहा कि जब आप होश में ना हो तो मत जाएं नमाज के करीब। ठीक है, कई लोग तस्बीहां पढ़ी जा रहे हैं। दूसरा साहब एक थे, वो पास बैठ के मेरे तस्बीह चलाई जा रहे थे, मैं कहूँ बंद कर। उन्हें ज़्यादा उनका गुस्सा था, उनके मियाँ थे, वो असल च चैकर आए सन नाल पहली विजिट च। बाद च पता लगा वो मैंटल हस्पताल दाखिल ने, मक्खियां लाई जा रहे हैं उन्होंने। ठीक है, मैंने 3 बारी मना किया कि यार मुड़ जा, इन्हू बंद कर। वो आयतल कुर्सी तेज़ करी जाए, मेरा शायद कोई फोकस होर सी, नाल मेरे घूरी जाए, मैनू सवाल करी जाए। मैं क्या पता नहीं मेरी अखा चो की कढ़ना इन्हें। मैं क्या मामा तू कढ़ ही लै। तो वो फिर बाजी को गुस्सा था दूसरी विजिट पे, वो कहनी ये क्या है, वो क्या, इमकी तुमकी टिमकी। मुझे याद है सरकार ने खुद नमाज पढ़ा रहे थे, उन्होंने काकी जी को मैंने कहा था कि बेटा, कई बार कहा जाता है किसी बुजुर्ग की साहब मार्फत की महफिल में बैठो तो उसे अपना जिक्र ना शुरू कर दो। वो जिस फोकस पे खड़ा है वहाँ खड़े हों, आम जुबान में जो समझाया जाता है। मतलब वो सूरह कौसर पढ़ के सजदे में जा रहा है, इन्हें उत्थे पीछे सूरत बकरा शुरू की थी। पूरी ट्रेन को खिंचा ला रहा है कि मेरी बकरा पूरी हो जाए, हजे रकू च ना जान। तो सरकार के फिक्रे गौर कर लें उनकी बात पे। आपने इस्लाम फेरने के बाद कहा कि यार आप में से कौन पढ़ रहा था, यानी जब सरकार जो पढ़ रहे हैं, सरकार जब आगे अल्लाह से बात कर रहे हैं, या इमाम आपका आगे पढ़ रहा है, तो आपने पीछे नहीं पढ़ना होता, आपने सिर्फ उसके साथ सजदा रुकू सलाम फेरना होता। आप बेवक्त की रागनी अपनी ना शुरू कर लें। पढ़ तो आप भी कुरान ही रहे, लेकिन आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इमाम के ज़ुम्मे या इंजन के ज़ुम्मे पूरा डब्बे होते हैं पीछे, सारों को सीधी राज लाइन पे भी रखना, नाक की सीध में भी जाना, मंजिल पे भी पहुँचाना। बीच डब्बे अपनी ही ठकेलियाँ शुरू कर दें, ब्रेकें लगानी शुरू कर दें, ठहरो जी खाने वाल तो समोसे अच्छे लभदे ने। वो सरकारें द्वारा नमाज पढ़ा रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के सलाम फेर के बड़े सख्त लहजे में पूछा कि कौन, क्योंकि वो कम ही जलाल में आते थे, यार कौन पढ़ रहा है तुम में से। कोई भी नहीं बोला, डर भी जाते थे सारे।
आपने कुछ तौक़ुफ़ के बाद थोड़ा कंट्रोल सरकार का बहुत था, थोड़ी देर बाद उनका जो फ़िक्र है ना, उसमें सारी बात है। तो उन्होंने कहा यार तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आती, मेरे पे बोझ बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह मियाँ की जो भी पहचान या समझ आती है, वो या गलती गुनाह हो गया, इस्तग़फ़ार सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहने को समझ लेते हैं, गलती फिर वही कर रहे होते हैं। तो इस्तग़फ़ार तौबा का मतलब ये है यू टर्न, आप वो चीज़ अब नहीं दोहराएंगे और साथ आप माफ़ी भी मांगेंगे जो मेरे से हो गई है गलती, उस पर आप शर्मिंदा रहेंगे, शर्मिंदगी तो आप, लेकिन अगर आप वही काम करी भी जा रहे हैं फिर आपने इस्तग़फ़ार को भी मजाक बनाया हुआ। या बहुत ज़्यादा इबादत वो कल्ब सख्त कर देती है अगर आपको दूसरों में खामियां नज़र आनी शुरू हो गई हैं, ये एक रैदा कैफियत है। या आप दुनियावी ख्वाहिश के लिए, दुनियावी टारगेट के लिए कोई इबादत कर रहे हैं, बहुत तस्बीहें वजीफ़े नवाफिल कर रहे हैं और वो मकसद आपका हल नहीं हुआ, वो रिज़ल्ट पास नहीं हुआ, वो डिग्री नहीं मिली, वो नौकरी नहीं मिली, वो CSS नहीं पास हुआ, वो डॉक्टरी में एडमिशन नहीं हुआ, या वो वाली लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया, या वो लड़का नहीं माना, या उसके घर वाले नहीं माने, तो भी फिर बिल्कुल ही छोड़ के या ब्लेसफेमस किस्म के थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शैतान अब आपके साथ पंगे डालेगा, वसवसे डालेगा, शक डालेगा। अच्छा अगर ये इतना पहुंचा हुआ था तो फिर अगर इससे ऐसे होता तो मेरा तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। ऐसी हालत में भी कई लोग इवन OCD या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड तक चले जाते हैं। उधर से तस्बीह वैसी चली जा रही, सारे जहान में शक नज़र आ रहे हैं। फिर सबसे खौफनाक चीज़ें जो शुरू होती हैं बहुत ज़्यादा नेक और इबादत गुजार लोगों में, कई बार वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नींद आ जाती है नमाज में ही, या कोई भी पढ़ाई करते हुए, या सूरह रहमान सुनते हुए। डॉक्टर साहब हमारे घर इतना गोश्त आ गिरा, खून इतना ज़्यादा गिरा, इतने छट्टे आ गए, जानवरों के बाड़े में गिर गए, जानवर, भैंस मर गई, फलां मर गया, तकिए में से 50 तावीज़ निकल आए। एक आमिल साहब आए, उन्होंने कहा यहाँ से टाइलें उखाड़ें, टाइलें उखाड़ी, उन्होंने कहा इधर खोपड़ी है, निकाली तो खोपड़ी निकल आई। डॉक्टर साहब हमारे पे कीता कराया। मैं उन्हें सादा अल्फाज में कहता होता हूँ, अब जिस तरह भी मैं समझाऊँ, कहता हूँ कि आप ये बंद कर दें। या हमारे घरों में बड़ी ज़ोरदार किस्म, डॉक्टर साहब आगे आ जाएं, इधर आ जाएं, ये जगह भी है ना, इसको फिल कर लें। ये असल में जो पहले बैठे होते हैं वो ज़रा खुल के बैठे होते हैं, फिर बाद में सर्दियाँ जहाँ किसी को निग लग जाता है वो बैठ जाता है। आप बल्कि स्टूल पे आ जाएं, आपके वो कमर का मसला है तो आपको टेक लगानी ईजी हो जाएगी। खैर है, आपको बैक, मैंने कहा अगर आपको बैक लगानी है, स्टूल है अगर बैठना है आपको, ईजी हो जाएगा। तो उन लोगों को भी अगर मैं कहता हूँ कि आप ये बंद कर दें, अपनी तस्बीहां, वजीफ़े, पढ़ाई, आप कुछ अर्सा चलें, हफ्ता बंद कर दें, मुझे गुनाह होगा। ये जो आपकी छत पे आवाज़ें आती हैं, जो धड़धड़ाहट शुरू हो जाती है, शीशे बजना शुरू हो जाते हैं, टूट जाता है शीशा, या जानवर डर जाते हैं, या खुद आप डर जाते हैं, या घर में बच्चे डर जाते हैं, बल्कि ऐसे केसेस हैं मर्द भी डर गए जो कह रहे थे कि मैं मानता ही नहीं किसी को, असी नहीं किसी को मानते, वो बेचारा भी चीका मारदा घर दौड़ गया। बीबियां बुलांदियां रह गई ने, खैर है अबू, खैर है हम तो हैं ना। अबू ने कहा हाजा तुसी भी जुड़े लो। वो उन सारों को भी अगर कहा कि बराए मेहरबानी ये फायरिंग छोड़ दें आपस में, ये जो आपने तस्बीहां काउंटर पकड़े हुए हैं इन्हें फ़िलहाल बंद कर दें कुछ अरसे के लिए, और नजमा जी आगे आ जाओ, जगह है ना आगे, आप इतना कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। और रिज़ल्ट आ गए वही जिन भूत जादू, और अपने रिश्तेदारों को माफ़ कर दें, दिल साफ़ कर लें, तो बहुत ड्रामेटिक किस्म की चेंजेस आ गए। लेकिन
कईयों ने जाके वापस कुछ अर्सा ये सब देख के फिर जब फिर शुरू किया तो फिर पकड़े गए।